पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। ये सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, 5वें अध्याय का, है ना? क्या सूत्र है? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य कैसा है? कितने दिन रहता है? बोले सब द्रव्य लक्षणम। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। बोले और क्या होता है? बोले उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त सत होता है। जो द्रव्य होता है वो उसका कभी नाश नहीं होता है। तो गुण पर्याय व द्रव्य, जिसमें गुण और पर्याय होते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य है कि नहीं है? जीव द्रव्य है कि नहीं है? मैंने परसों बताया था ना आपको। आप कौन से द्रव्य हैं? आप जीव हैं कि नहीं? कहना हम जीव तो हैं, पर ये नहीं पता द्रव्य है कि नहीं। ये तो पता है कि हम जीव हैं। ये तो साधु संतों के मुख से सुना है कि हम जीव हैं, पर द्रव्य हैं कि नहीं ये नहीं पता है। अब द्रव्य जानोगे तब तो पता चलेगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। पहला द्रव्य कौन सा है? जीव है। मैं कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। एक होता है जीव तत्व और एक होता है जीव द्रव्य। दोनों में क्या अंतर है? जब जीव तत्व कहेंगे तो उसमें केवल मैं अकेला जीव आऊंगा। जीव तत्व कहेंगे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व एक जीव के हिसाब से कहे हैं। और जीव द्रव्य कहेंगे तो चारों गति के जितने जीव हैं, जितने विश्व में जीव हैं, वो सब आ जाएंगे। आया समझ में? जीव तत्व और जीव द्रव्य। जब जीव तत्व कहेंगे तो मैं कौन हूं? मैं जीव तत्व हूं। मेरे साथ क्या है? अजीव है। दोनों के मिलने से क्या हुआ? आश्रव हुआ। फिर उसके बाद में आश्रव बंध हुआ, कर्म आया तो बंध हुआ। जब तपस्या करी, योगों का ध्यान, योगों को एकाग्र करके ध्यान किया तो संवर हुआ। कर्म निर्जरा, 2 प्रकार की निर्जरा, सविपाक और अविपाक निर्जरा। और जब सब कर्म छूट गए तो मोक्ष हो गया। ये एक जीव के हिसाब से बात कही है। लेकिन जीव द्रव्य कहेंगे तो उसमें पूरा जितने विश्व में जीव हैं वो सब आ जाएंगे। पुद्गल कहेंगे तो विश्व के समस्त पुद्गल आ जाएंगे। तो जीव के अंदर गुण है कि नहीं? कहा है द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो आप जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य में गुण पर्याय है ना, अभी बताया जो। तो आपके अंदर गुण है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, गुण है? आपके अंदर गुण है? हाँ भाई मनोज जी, गुण नहीं है हमारे अंदर। क्या गुण है? बस खा लिया, पी लिया, थोड़ा सा काम कर लिया, सो गए। क्या गुण है हमारे अंदर? हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। ऐसा विचार मन में आता है कि नहीं आता है? अरे बोलिए ना। तो गुण, मैं वर्तमान गुण की बात नहीं कर रही हूं। जीव द्रव्य में गुण है या नहीं है? आपके अंदर ज्ञान है कि नहीं है? आपके अंदर दर्शन है कि नहीं है? आपके अंदर सुख है कि नहीं है? आपके अंदर शक्ति है कि नहीं है? यही तो गुण है। जैसे अग्नि है, अग्नि के गुण बताओ। अग्नि का गुण है उष्णता, ताप, गरम, ये अग्नि का गुण है। और क्या है अग्नि का गुण? प्रकाश। अग्नि में प्रकाश होता कि नहीं होता? जहां अग्नि, जहां दीपक जला वहीं प्रकाश हो गया। तो अग्नि का गुण क्या क्या हो गया? एक तो हो गया ताप, उष्णता। आप अग्नि से उसकी उष्णता को अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। यदि अलग कर देंगे तो क्या होगा? तो अग्नि नहीं बचेगी। अग्नि है तो गर्म है और अग्नि नहीं है तो गर्म नहीं है।
तो गुण क्या हो गया? गुण ऐसा होता है जो उस द्रव्य से अलग ना किया जाए। जब तक द्रव्य है, जब तक वो द्रव्य यदि है तो उसमें वो गुण अवश्य होगा, और नहीं तो गुण नहीं है तो द्रव्य नहीं होगा। तो अग्नि का गुण क्या है? प्रकाशक, पाचकत्व, दाहकत्व। ये गुण किसके हैं? अग्नि के। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्या गुण है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। तो छोटा मोटा सुख नहीं कि गर्मी आई तो पंखा मिल गया तो चलो ठंडक सी मिल गई, एसी मिल गई तो जरा आराम सा मिल गया। इस सुख की बात नहीं कर रहे, इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहे, आत्मिक सुख की बात कर रहे हैं, जो आत्मा के द्वारा आत्मा को मिलता है। अभी हमें पंखे से सुख मिला तो पंखे से शरीर को सुख मिला, उसके बाद मुझे मिला। एसी से शरीर को सुख मिला तो मुझे मिला। और ऐसा सुख कि जिसके काल लिए किसी चीज की जरूरत ना पड़े, ना पंखे की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत, बस आराम से बैठ जाओ और सुखी हो जाओ। ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना कपड़ों की जरूरत, किसी चीज की जरूरत ना हो, और फिर भी सुखी हो तो समझना वो तुम्हारा सुख है। वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो आत्मिक सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है। तो जीव का गुण क्या क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख। कितना? अनंत की क्या परिभाषा लेंगे? अनंत को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? जिसका कोई अंत ना हो, अंत ना हो, अंत है ही नहीं है, वो कहलाता है अनंत। और कितना सुख है मेरे पास? अनंत सुख है। लेकिन है क्यों नहीं? यदि मेरे पास सुख है, जीव द्रव्य में अनंत सुख है, तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दबा पड़ा है? अरे बोलिए ना, क्यों नहीं मिल रहा हमें वो सुख? यदि है मेरे पास तो मिलना चाहिए। जैसे सूरज है, बादलों में ढका हुआ है ना, हल्का हल्का उजाला आ रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है, उजाला हल्का हल्का दिख रहा है, तो उजाला तो दिख रहा है ना। और जब बादल हट जाएंगे तो पूरा सूरज दिख जाएगा। ऐसे ही कर्म है, हमारी आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति को ढके हुए हैं। जितना उभरा हुआ है उतना हमें मिल रहा है, उतना हम बाहर से लेना चाहते हैं। भाई है तो आत्मा ही का ना, मिलेगा तो आत्मा को। यदि आपने रसगुल्ला खाया तो सुख किसको मिला? जीव को। अरे बोलिए ना, किसको सुख मिला? जीव को। आपने अच्छे अच्छे गाने सुने तो सुख किसको मिला? कान को। आपने अच्छे अच्छे दृश्य देखे तो सुख किसको मिला? आंख को। आपने डियो लगाया तो सुख किसको मिला? बोलिए ना, नाक को, है ना। अच्छा, और आप अच्छे एसी कूलर में बैठे तो सुख मिला शरीर को। ठीक है, फाइनल। अरे बोलिए ना, लॉक कर दो। अब जैसे मान लो यदि रसगुल्ला खाने से जीव को सुख मिलता है तो फिर मुर्दे को भी मिलना चाहिए, उसको रसगुल्ला खिला के देखो आप। यदि तुम्हारे कान से सुनने में कान को सुख मिलता है तो फिर वो जो सुख है ना, वो जो मुर्दे पड़े होते हैं उनको भी सुख मिलना चाहिए। कान में आवाज तो जा रही है ना, कान में आवाज तो जा ही रही है। तो सुख लेने वाला कौन है? कान या आत्मा है? हाँ, अब गाड़ी लाइन पर आई है। कान माध्यम है, लेने वाली आत्मा है। आंख माध्यम है, लेने वाली आत्मा है, देखने वाली आत्मा है। और जीव माध्यम है, इस रसगुल्ले का सुख लेने वाली आत्मा है। इसको कहते हैं इंद्रिय सुख। कौन सा सुख कहलाता है ये? इंद्रिय सुख। जो शरीर के माध्यम से, कान, जिह्वा, नाक, आंख के माध्यम से सुख मिले, इसको कहते हैं इंद्रिय सुख। अच्छे सज धज के, सुंदर सवर के रह रहे हैं, अच्छे सज धज के शादी में जाना है, सुख मिल रहा नहीं मिल रहा? अच्छे कपड़े पहनने के बाद सुख मिलता नहीं मिलता है? हैं? किसको सुख मिलता है? इसमें तो आंख का सुख है। कौन सा सुख है? कान का सुख है। किसका सुख है? अच्छे कपड़े पहनने में किसका सुख है? देखो, अच्छे कपड़े पहनने में आंख का सुख भी है, नाक का सुख भी है, कान का सुख भी है। अब आप कहोगे
कपड़े हैं, इसमें आंख क्या करेगी, नाक क्या करेगी। आज आपने अच्छे कपड़े देखे तो आपको सुख मिला कि नहीं, आंख का सुख। उसमें आपने डिओ छिड़क लिया, नाक का सुख। किसी ने आपके कपड़ों की तारीफ कर दी, कान का सुख। और शरीर में पहने हो तो अच्छा लग ही रहा है, तो शरीर का सुख। और अपने जो कपड़ों की बार बार तारीफ कर रहे हो तो मुंह का सुख। एक कपड़े पहनने में कितने सुख लेते हो, इसका मतलब कपड़े पहनने में सुख मिलता है, तो कपड़े नहीं पहनने में ज्यादा सुख है या नहीं होगा? फिर तो जो कपड़े नहीं पहनते उनके पास सुख होगा नहीं। हमारे भगवान तो कपड़े पहनते नहीं है, तो उनके पास तो सुख नहीं होगा। फिर एक राजा था, तो वो उसका बेटा बीमार हो गया। उसने वैद्यों को बुलाया, ठीक नहीं हुआ। तांत्रिकों को बुलाया, बोले एक काम करो, किसी सुखी व्यक्ति के कपड़े लाके इसको पहना दो। किसके कपड़े? सुखी व्यक्ति के कपड़े लाके इसको पहना दो तो फिर ये ठीक हो जाएगा। तो राजा ने अपने घर से, महल से नौकर भेजे कि भाई एक सेठ जी के पास गए। बोले सेठ जी आप सुखी हो? बोले मेरे घर में बेटा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। इतनी संपत्ति कमा ली मैंने, इतना महल बना लिया, लेकिन घर में मेरे बेटा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा चलो। फिर किसी दूसरे के पास गए, उसने भी अपना दुख सुना दिया। फिर तीसरे के पास गए, उसने भी अपना दुख सुना दिया। फिर एक व्यक्ति बोला एक साधु जंगल में रहता है, एक साधु जंगल में रहता है, वो बहुत सुखी है, उसको कभी रोते नहीं देखा, उसके पास कभी शिकायत नहीं देखी, उसके पास कभी दुख बोलते हुए नहीं देखा, और वो बहुत सुखी है। तो नौकर था, वो दौड़ा दौड़ा जंगल में गया। बोले महाराज आप सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। सारे गांव वालों ने तो कोई ना कोई दुख सुना दिया, लेकिन उसने पूछा महाराज से, महाराज आप सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। तो बोले महाराज आपके कपड़े दे दो। क्या? महाराज आपके कपड़े दे दो, राजा का बेटा बीमार है, यदि वो कपड़े पहन लेगा तो ठीक हो जाएगा आपके कपड़े। बोले भाई कपड़े पहनने में सुख नहीं है, कपड़े उतारने में सुख है। जितना जितना परिग्रह कम होता जाएगा उतना उतना सुख बढ़ता जाएगा। तो द्रव्य, ज्ञान से ज्ञान को बढ़ाया जाता है। आप किताब पढ़ते हो ना, मोबाइल में पढ़ते हो, क्लास लेते हो, क्या बढ़ता है आपका? ज्ञान बढ़ता है। कौन सा वाला ज्ञान बढ़ता है? संसार में कैसे रहे, कैसे पैसा कमाएं, कैसे दिखावा करें, कैसे मकान बनाएं, कैसे दुकान का हिसाब करें, ये ज्ञान तो है। एक ज्ञान तो ये हो गया, और एक ज्ञान हो गया अंदर जाने का, ये ज्ञान तो हो गया बाहर आने का, और आध्यात्मिक ज्ञान हो गया अंदर जाने का। ये बाहर का जो ज्ञान किया है ये ज्ञान संसार बढ़ाने वाला है, और अंदर का जो ज्ञान किया है वो ज्ञान इस संसार को घटाने वाला है और सच्चा सुख देने वाला है। आपके बच्चे हैं, कोई 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है। अब उनसे पूछो तुम पूरे सुखी हो? अरे मेरा बॉस तो बहुत खराब है, इतना काम करवाता है, इतना काम करवाता है कि नींबू की तरह निचोड़ लेता है। लो वो भी दुखी है। अब उनके घर में बच्चे हैं, मुझे इतना काम करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता। बोले कोई ना कोई दुख है कि नहीं सबके पास में? कुछ नहीं होगा तो जो कंप्यूटर में बैठे बैठे काम करें उनकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, आंखें खराब हो जाएंगी, सिर में दर्द रहने लगेगा, कोई ना कोई दुख पैदा हो ही जाएगा। लेकिन जब सब छोड़ करके निर्विकल्प होकर के अंदर आत्मा का ध्यान करेंगे तो ना तो गर्दन टेढ़ी होगी, ना आंखें खराब होंगी, ना दिमाग खराब होगा, ना हाथ पांव, कुछ नहीं खराब होगा, और सब अच्छे ठीक हो जाएंगे और सुखी भी हो जाओगे। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है? इकट्ठा करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है? देख लो तुम्हारी दृष्टि में क्या है। तुम इकट्ठा करने में सुख मान रहे हो या छोड़ने में सुख मान रहे हो? कह तो रहे हो छोड़ने में,
अभी कोई आपको 1 करोड़ रुपया ला के दे, कहोगे नहीं भाई साहब नहीं चाहिए, बहुत दुख की चीज है ये। ना ना 1 करोड़ रुपया मेरे से नहीं, मैं तो खाऊं पीऊं बस रहूं इतने में बहुत है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे शरीर और परिवार के लायक मुझे मिल जाता है, 1 करोड़ रुपए तो मैं लूंगा ही नहीं आपसे। वो कहेगा नहीं नहीं भाई साहब ले लो, नहीं भाई साहब मैं तो ले ही नहीं सकता, ऐसा कहोगे? अरे बोलिए ना, यदि मोदी यदि 1-1 करोड़ रुपया सबको बांटे, 1-1 हजार तो बट रहा है ना, 1-1 हजार तो महिलाओं को मिल रहा है। और कौन सी योजना पड़ी थी, बहन योजना, लाडली बहना योजना, उसमें 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं। अरे नोट मत बांटो, नोट बांटने से तो और ये निकम्मे हो जाएंगे। फ्री में कुछ मत दो, जो कुछ दो मेहनत करवा के दो, तो कम से कम इनके अंदर हाथ पांव चलते रहेंगे, वरना क्या होगा, आलसी हो जाएंगे, है ना। तो बात चल रही है, छोड़ने में सुख है कि इकट्ठा करने में सुख है। आंख बंद करके बैठना, ध्यान लगाना, उसके बाद सोचना कि इकट्ठा करने में सुख है कि छोड़ने में सुख है। छोड़ने का सुख देखना चाहते हो तो मंदिर में भगवान को देख लो। छोड़ने के नाम पर इन्होंने संपूर्ण चीजें छोड़ दी, कर्म भी छूट गए और यहां तक कि शरीर भी छूट गया। जब ये सब कुछ छूटा तब जो आत्मा का गुण है अनंत सुख तब प्रकट हुआ। जैसे केवल ज्ञान होता है, 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, रहते इसी संसार में है, लेकिन अनंत सुख आ जाता है। पूर्ण रूप से मोह का क्षय कर दिया है। दुख मोह में और सुख मोह रहित होने में। जितना मोह रहित होगे उतने सुखी, और जितना मोह सहित होगे उतने, अब वो परसेंटेज लगा लो, आप कितना परसेंट आप किससे मोह करते हो, उतना तुम्हें दुख हो जाएगा, उतना तुम्हें सुख हो जाएगा। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। अभी शक्ति है कि नहीं आपके पास में? अरे बोलिए ना, कितनी शक्ति है? एक चींटी के बराबर, एक मच्छर के बराबर, उससे ज्यादा, एक गाय के बराबर, गाय से तो कम ही होगी, गाय में ज्यादा शक्ति। गाय, बैल, भैंस, इनमें बड़ी शक्ति होती है। हाँ, बड़ा इनका भी सनन अच्छा होता है। शेर तो तुम मुकाबला नहीं कर सकती। एक व्यक्ति बोले मैं रास्ते में जा रहा था, बोले फिर क्या हुआ? बोले शेर सामने आ गया। बोले फिर तूने क्या किया? बोले मुझे क्या करना था, करना तो सारा शेर को था, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं आ गया, है ना। और इनसे भी ज्यादा शक्ति होती है जो हमारे नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती, इनसे ज्यादा शक्ति होती है। और सबसे ज्यादा शक्ति होती है चक्रवर्ती में। मनुष्यों में सबसे ज्यादा चक्रवर्ती में शक्ति होती है। और सौधर्मेंद्र की तो क्या कहना, वो तो देवता है, उनके वहां बहुत बड़ी पावर होती है। लेकिन उस शक्ति का सदुपयोग कौन कर रहा है? अपनी शक्ति मिली है तो किस में उपयोग कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मुंह मिला है बात करने के लिए, मुंह मिला है बोलने के लिए, क्या बोलते हो? आंख मिली है देखने के लिए, क्या देखते हो? कान मिले हैं सुनने के लिए, क्या सुनते हो? महत्व इस बात का है। और जैसे ही आपका बच्चा, यदि आप पैसा दो और वो शराब पिए तो क्या कहोगे? आज के बाद पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुम शराब पीते हो, गलत काम करते हो। ऐसे ही इन इंद्रियों से यदि गलत काम करें तो ये इंद्रियां दोबारा मिलने वाली नहीं है। और इनका सदुपयोग करोगे तो इससे बढ़िया मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम। आप जीव द्रव्य हो, मैं जीव द्रव्य हूं, हम जीव द्रव्य हैं। हमारे गुण हैं अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति। तो हमारे अभी प्रकट नहीं है, लेकिन अध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, संयम के द्वारा जब हम कर्मों को खिलाएंगे और कर्म नष्ट होंगे, क्योंकि हमारी शक्ति को किसने ढका है? कर्मों ने। हमारे सुख को किसने रोका है? कर्मों ने। हमारे ज्ञान को कौन नहीं होने देता है? कर्म नहीं होने देता, ढांक रखे। जब तक उन बादलों को हटाओगे नहीं तब तक ये प्रकट होने वाला नहीं है।
तो गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र का है। आप तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छे अच्छे जो सूत्र हैं उनमें बहुत ऐसी बातें मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। किस पर चर्चा चल रही है अपनी? तीसरी ढाल पर, और उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में, मैं जीव द्रव्य हूं, बाकी पर द्रव्य है। पुद्गल क्या है? अरे बोलिए ना, पर द्रव्य है। मेरे अलावा जो अन्य जीव हैं वो भी पर द्रव्य हैं। मेरे अलावा जो अन्य जीव हैं वो भी पर द्रव्य हैं। पर द्रव्यनते भिन्न आप में, भिन्न यानी अलग, रुचि सम्यक तो भला है। जब इस बात में रुचि हो जाती है कि मैं अलग हूं और पर द्रव्य अलग है। कभी ऐसा महसूस हुआ, कभी चिंतन में आया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है? ऐसा चिंतन में आया? आचरण की बात तो तपस्या करने पर पता चलेगी कि कितना हमारे जीवन में उतर पाया है ना? लेकिन चिंतन में तो आए, मनन में तो आए, सोचने में तो आए, विचारने में तो आए। यदि सोचने विचारने में नहीं आएगी तो फिर तपस्या के बाद कैसे प्राप्त करोगे? जिसको हमने अपना मान लिया है उसे छोड़ोगे कैसे? नहीं छूटता ना। मानने वाली बात है नहीं हमारा। एक होता है कि ये चीज मेरी है और एक ऐसा होता है कि ये चीज मेरी नहीं है लेकिन मैं इसको अपना मान रहा हूं। ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा, शरीर मेरा है कि नहीं है? देख लो, शरीर मेरा है या नहीं है कि मैं शरीर को अपना मान रहा हूं। मैं शरीर को अपना मान रहा हूं, शरीर मेरा है नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कहने में छोटी सी लग रही है लेकिन जब वो इसको आचरण में उतारने में आएगी तब कई जन्म लग जाएंगे। एक जन्म में ये काम नहीं होने वाला। ये अनंत काल से हम इस शरीर को अपना मानते आ रहे हैं। जब हम, जैसे कि मान लो एक गाय है, जब बिहार होता है तो लोग झंडा लेकर चलते हैं, है ना? और जब वहां बाजू में गाय खड़ी हो तो वो भागने लगती है। उसको झंडा नहीं दिखता है, उसको डंडा दिखता है। उसे वो झंडा, हमें झंडा दिख रहा है और उसे डंडा दिख रहा है। अब वो भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि उसने पहले डंडे खाए हैं। उसने पहले डंडे खाए हैं। उसे पता है कि इस डंडा के पड़ने से कष्ट होता है, इसलिए उसने भागना शुरू कर दिया। ऐसे ही मनुष्य है, शरीर को कष्ट जरा सा हो तो उसका इलाज करता ही है। यदि ना करे तो दिन भर दिमाग में वही दर्द घूमता रहता है, वही कष्ट घूमता रहता है, वही विचार होता रहता है। तो शरीर, जो कुछ हो रहा है वो शरीर को हो रहा है और उसमें रहने वाली आत्मा महसूस कर रही है। लेकिन इस ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से और तप के अभ्यास के माध्यम से ऐसा समय भी आ सकता है कि जैसे गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी थी कि नहीं रखी थी? सिर पर रखी थी ना, और वो सिर जल गया और वो मोक्ष चले गए। मोक्ष कैसे गए? क्योंकि सिर के जलने में उन्होंने महसूस नहीं किया कि मैं जल रहा हूं। वो आत्मा के ध्यान में लीन रहे और इसी ध्यान के कारण से उनने शरीर का ध्यान नहीं किया। यदि मन शरीर के ध्यान में जलने में चला जाता तो मोक्ष नहीं होता। क्या? यदि ध्यान सिर जलने में चला जाता तो मोक्ष नहीं होता। सिर पे सिगड़ी जल रही है और वो आत्मा के ध्यान में लीन है और मोक्ष हो गया। हमारे पांडव ध्यान में खड़े हैं पांचों, और वो शकुनी मामा ने लोहे के गरम गरम आभूषण बनवाए और सब उनके गले में, इधर उधर, कमर में, पांव में सब पहना दिए। शरीर जल गया। उनमें से 3 तो मोक्ष चले गए, 2 को थोड़ा सा कुछ ना कुछ होगा या मोक्ष जाने का समय नहीं हुआ होगा,
तो वो सर्वार सिद्धि चले गए। तो उनके गले में गरम गरम आग जैसे जलते हुए लोहा का पहना दिए हार। तो उस समय उन्होंने यदि शरीर का ध्यान कर लिया होता, यदि वो कष्ट महसूस कर लिया होता तो मोक्ष नहीं जाता। यानी ये चीजें अभ्यास के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। जैन धर्म इस बात का पूरा ज्ञान भी कराता है, ध्यान भी कराता है और उस स्थिति में पहुंचने की शक्ति भी देता है। लेकिन करना हमें पड़ेगा। अपने गणेश प्रसाद वर्णी जी का आता है कि उनके घुटने में फोड़ा हो गया। क्या हो गया? फोड़ा हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। तो किसी ने कहा कि इन कीड़ों को निकलवा लो, बोले वो मर जाएंगे। क्यों नहीं निकलवाया? खुद ने कष्ट भोग लिया मगर कीड़े नहीं निकलवाए, क्योंकि यदि ये कीड़ा मर जाएगा तो पाप मुझे लगेगा। और कीड़े जब पड़ते हैं शरीर में तो कितना कष्ट होता है वो ही जानता होगा। एक फुंसी हो जाए और वो दर्द करके दिन भर ध्यान वहीं रखा रहता है कि कैसे इसको फोड़ दें, कैसे इसकी पीठ निकल जाए और कैसे मुझे शांति मिल जाए। एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन है कि उनका पेट का ऑपरेशन होना था। अभी की बात है, करीब हो गए होंगे 50 साल, ज्यादा नहीं हुए होंगे, 50-60 साल हुए होंगे। ऑपरेशन होना था तो उनको कहा कि बेहोश होने का इंजेक्शन लगवा दें। बोले नहीं, बेहोश होने का इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। बोले फिर आप नहीं करवा पाओगे सर्जरी, क्योंकि पेट काटना मतलब एक जरा सी सुई चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, फिर तो इतना बड़ा पेट काटना है आपका। बोले मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। बोले फिर कैसे ऑपरेशन होगा? बोले आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। उन्होंने समय सार की गाथाएं जो उनके अभ्यास में थी, जो चिंतन और ध्यान का अभ्यास उनका पुराना तक कई वर्षों तक का था, वो प्रैक्टिकल हुआ कि वो अपना समय सार में चले गए, अपनी शुद्ध आत्मा में चले गए और यहाँ ऑपरेशन चलता रहा। और जब ऑपरेशन हो गया तब डॉक्टर ने कहा कि उठो, ऑपरेशन हो गया। विचार करो कि साक्षात में पेट काट दिया और बेहोश होने का इंजेक्शन नहीं लगवाया। ये बहुत बड़ी मतलब शक्ति है और ये शक्ति सबके पास में है, एक के पास नहीं, सबके पास में है। और उस शक्ति को प्रकट करने की शक्ति जैन धर्म के माध्यम से आती है, ध्यान के माध्यम से आती है, तप के माध्यम से आती है, संयम के माध्यम से आती है। पहले अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करने के लिए तो करके तो लोग क्या कुछ लोग कांच खा जाते हैं। कभी देखा आपने? कांच खा जाते हैं। कुछ लोग आग के कुएं में आग लगा के कुएं में कूद जाते हैं। क्या है ये? जब तुम ये सब कर सकते हो तो ध्यान का अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? वो भी हो सकता है। ध्यान के माध्यम से ही शरीर को छोड़ा जा सकता। कायोत्सर्ग क्या कहते हैं? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? काय उत्सर्ग यानी छोड़ना, काय को छोड़ना। हम आपसे कहें कायोत्सर्ग तो आप क्या करोगे? आत्महत्या करोगे? नहीं, मन शरीर से हटाकर आत्मा में नमोकार मंत्र में लगा दिया तो कायोत्सर्ग हो गया। कायोत्सर्ग क्या मतलब है? ये कह रहे कि उनने ये नहीं कहा कि नमोकार मंत्र पढ़ो, ये कहा कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग का मतलब है जो हमारे आत्मा मन ध्यान है वो नमोकार मंत्र में लग गया और शरीर में नहीं है तो शरीर छूट गया। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर लो, नहीं। शरीर छोड़ने का मतलब जिस शरीर में रह रहे हो उससे ध्यान हटा करके अपनी आत्मा में लगा लो, ये कायोत्सर्ग हो गया। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तलवार में म्यान का, करने में ध्यान का और जीवन में आत्मा के ज्ञान का। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और आत्मा की अनंत शक्ति का। कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का और अनंत आत्मा की शक्ति प्रकट करने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आपकी सोनागिर की यात्रा का। अब शहर का नाम बताइए, कहां से आए?
मुरार। पानी की धार का, गैया की सार का और आने वालों में मुरार का। खिड़की में कॉटन का, साड़ी में साटन का और आने वालों में झालरा पाटन का। रहने के लिए धरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में आगरा का। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का और आने वालों में बारा का। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का और गुरुओं के दर्शन का। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सूरज और चंदा जिनके द्वारे पे आते, सांझ और सवेरे जिनके लगते। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।